आप अब्राहम का वंश होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपके पास गलातिया 3 उसकी 29 आयत है स्क्रीन पे तो देखेंगे, यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। बोलो आमीन। क्या कहता परमेश्वर? कहता अगर तुम मसीह में हो तो अब्राहम के क्या हो? वंश, और प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? वारिस। अब्राहम की लाइफ में कोई भी बंदा अब्राहम को हरा नहीं पाया, आपको भी कोई हरा नहीं पाएगा। सुनो मेरी बात, लोग आज ऊंचा होना चाहते हैं, लोग आज फाइनेंशियली बरकत पाना चाहते हैं, लोग अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। परमेश्वर ने ये अब्राहम को प्रतिज्ञा में दिया था कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ फाइनेंशियली हूंगा और फाइनेंशियली मैं तुझको स्ट्रांग करूंगा। बाइबल यहां तक कहती है कि अब्राहम का फाइनेंशियली कंडीशन इतना स्ट्रांग था कि राजा लोग भी उससे जेलसी करते थे, वहां की गवर्नमेंट भी अब्राहम से जेलसी करती थी, और कई बार अब्राहम को अगले देश में जाना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती थी कि कहीं ये अपनी गवर्नमेंट ना बना ले। अब्राहम इतना फाइनेंशियली ब्लेस्ड था। बाइबल कहती है गलातिया 3 उसकी 29 आयत में, अगर तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश हो। आपका फाइनेंस इतना तगड़ा होगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आने वाले समय में सोचने वाले यीशु मसीह के नाम में। अब ये होगा कैसे? अब ये होगा कैसे? अब ये नोट करने वाली बातें हैं। परमेश्वर ने कहा पौलुस के जरिए, ये नया नियम की मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के जन्म की बात कर रहा हूं। कहता हूं लोगों में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हमें यह बात सोचनी है। आपने नहीं सोचना कि यहां पर आज लाखों की भीड़ है। आपने आंखें बंद करके सोचना है कि मैं बैठा हूं और सामने परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अगर तुम मसीह में हो तो तुम अब्राहम के वंश हो। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम की तरह मुझे ब्लेस करना चाहता है। आप जानते एक बात, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसमें से अलग रहो? पता है क्यों कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दो? क्योंकि परमेश्वर आज की कलीसिया को आशीषित करना चाहता था। पता है क्यों? ऐसा क्यों? अगर अब्राहम उस जगह से ना निकलता, ओके, तो कभी भी इजराइल का जो वंश था वो कभी भी परमेश्वर की योजना के नीचे नहीं आता। क्यों? अब्राहम घर से निकला। अब वो अकेला निकला, अपने भतीजे को लिया साथ, 2 4 5 7 10 20 50 नौकरों को लिया, गाय बैल भेड़ बकरी लिए, जो उस समय के पैसे होते थे वो लिए। लेकिन जब अब्राहम घर से निकला, उसे मालूम था कि अब मैं दूसरे देश में हूं। अपने देश में आपको कोई कुछ नहीं कहता। अब अपने शहर तो बोल देना कि डॉग भी शेर होता है। हाँ, अपने शहर में, अपनी गली में, तो वो अपने घर में हर कोई मजबूत होता है। लेकिन वो दूसरे देश में था जहां लोग उसे जानते नहीं थे। उसके पास पैसा था, उसके पास औरतें थी, उसके पास भेड़ बकरियां थी, उसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। तो उसको मिलिट्री रेज करनी पड़ी, उसको सेना बनानी पड़ी, उसको तलवार के साथ पुरुषों को शिक्षित करना पड़ा, ताकि जब जरूरत पड़े तो लड़ाई करके अपने आप को सेफ रखा जा सके। उसको टेंट बनाने सीखना पड़ा, उसको मैनेजमेंट करने वाले लोगों को खड़ा करना पड़ा, उसको लोहा, उसको तांबे के कारीगर खड़े करने पड़े, उसको सारा कुछ इन हाउस खड़ा करना पड़ा। ताकि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि अगर अब्राहम बाहर ना जाता तो ये सारे लोग उसके साथ ना मिलते, और जब ये सारे लोग उसके साथ अगर ना मिलते तो इजराइल का वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी चुना ना जाता। क्योंकि इजराइल के वंश को इसलिए राजा ने बचा के रखा था, फिरौन ने, क्योंकि वो लेबर बड़ी अच्छी करते थे, स्किलफुल थे, काम बड़ा अच्छा करते थे, और वो सारा काम अब्राहम के वंश से उन्होंने सीखा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी एक विश्वासी जब परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है, एक विश्वासी की जब बुलाहट होती है, जैसे परमेश्वर आपको बोलता है कि आ मेरे बेटे, तू सब कुछ छोड़, नशा छोड़ दे, ये छोड़ दे, मूर्तियों को छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, और मेरे पीछे चल। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने घर को छोड़ दूंगा, अपने परिवार को, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए ये कह रहा है कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके वंश को फैलाना चाहता है, आपके फाइनेंस को बड़ा करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, दूसरों के लिए आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है। और ये तभी हो सकता है अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उससे बहस ना करें, पवित्र आत्मा को रेजिस्ट ना करें, पवित्र आत्मा के साथ फाइट ना करें, और जो कुछ वो कहता है हम उसके प्रति समर्पित रहें। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है जो अब्राहम की जिंदगी में हुआ। आमीन। परमेश्वर आपको बुलाता है कि चल आजा, क्योंकि अब्राहम जिस एरिया में रहता था वहां के लोग भविष्य बताते थे।
वहां के लोग सिर को देख के भविष्य बता देते थे। ऐसे वो चतुर लोग थे। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम जब तक इन देश में रहेगा, इस देश में रहेगा, मैं इसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाऊंगा। अगर अब्राहम ये चाहता है कि मैं इसकी जिंदगी में काम करूं, तो इसे उस जगह को छोड़कर निकलना पड़ेगा, ताकि मैं अब्राहम को छूऊं, ताकि मैं अब्राहम की जिंदगी में काम करूं और इसको अपने प्लान के अनुसार मैं इस्तेमाल करूं और इसकी जिंदगी में वो सब काम करूं। आमीन।